नमस्कार साथियों। मैंने आपको हर वीडियो में बताया, हर वीडियो में समझाया कि अगर आप टाइमली किसी भी ऐप का, किसी भी बैंक से अगर आपने लोन लिया है, उसका रीपेमेंट नहीं करोगे तो आप बहुत बड़े जाल में फंसने वाले हो। क्योंकि अगर आप लोन लेते हो, आप छोटे से भी अमाउंट का लोन लेते हो, तो वो उससे आपके सिविल स्कोर पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है और आपका सिविल स्कोर डाउन होता है। सिविल स्कोर डाउन होने के मैंने आपको हर वीडियो में नुकसान भी बताए, क्या क्या नुकसान होता है, आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिविल स्कोर क्यों जरूरी होता है? अगर आपके पास पैसा नहीं, अगर आप लोन लेने जाओगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बार नहीं, आपको मैं 1000 बार बता चुका हूँ, 1000 बार। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, लेकिन आपको इन बातों को बिल्कुल गौर करना चाहिए। अगर आप किसी भी ऐप से लोन ले रहे हो, एम पॉकेट, मनी व्यू, जितने भी है, ब्रांच ऐप हो गया, अगर आप इन ऐप से लोन ले रहे हो, अगर आपने रीपेमेंट नहीं कर रहे हो, आप भले ही आप बच जाओ, कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं होगी, लेकिन आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। आप किसी भी ऐप से तो बच जाएंगे, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन होता है, पर्सनल लोन लिया आपने भरा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कभी भी बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ेगी ना, तो उस टाइम पर लोन नहीं मिल पाएगा। आप ध्यान से इस बात को दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल ही। क्योंकि आप छोटे छोटे अमाउंट के चक्कर में, आप इन जैसे में फ्रॉड करके आप समझते हो कि अपने आप को समझदार समझते हो, ठीक। आप ऐसा करके नहीं बच पाओगे, क्योंकि आपको पता है ये छोटा सा अमाउंट आपके सिविल स्कोर पर कितना इफेक्ट डालता है। आपको कभी भी इमरजेंसी में, फ्यूचर का कुछ नहीं पता, अगर आपको लोन की जरूरत पड़ेगी ना, तो उस टाइम पर नहीं मिल पाएगा। चाहे तुम कितने भी चक्कर लगा लेना, बैंक में जाकर कहीं पर भी चले जाना। और ये बात का और ध्यान रखना, जितनी भी आपके सिविल स्कोर पर इंक्वायरी होगी, उससे आपका सिविल स्कोर और भी डाउन जाएगा, पॉइंट गिरेंगे, बढ़ेंगे नहीं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। मैं इसलिए आपके लिए यह वीडियो लेकर आता हूँ, हर बार लेकर आता हूँ। अगर आप किसी भी ऐप लोन से, या फिर जो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड है, या फिर बैंक से आप लोन लेते हो, तो उनका टाइमली रीपेमेंट जरूर करें। अगर ईएमआई मिस हो जाती है तो उसका लेट फीस के साथ पेमेंट जरूर करना पड़ेगा आपको। अगर आप रीपेमेंट नहीं करोगे तो आपके साथ हरासमेंट भी हो सकता है। आपके पास दिन रात कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आपके यार दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, सभी के पास कॉन्टैक्ट लिस्ट नंबर होते हैं, उनके पास कॉल जाना स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी परेशान होंगे। आपकी इमेज पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप जहाँ पर रहते हो, उस मोहल्ले में रहते हो, वहां पर उनको भी पता लगेगा कि आप ऐसा कर रहे हो। जिससे आपका व्यवहार भी होगा ना, वो भी आपको पैसे देने से झिझकेगा। जिससे कि आपको ये भी उम्मीद होगी ना कि आपको उससे जरूरत के टाइम पर कुछ तो अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन जब उनको इन हरकतों का पता लगेगा, तो कोई भी आपसे संपर्क नहीं रखेगा और ना ही आपको पैसा भी उधार पे देगा। दोस्तों, अगर आप भी किसी भी ऐप से या फिर बैंक से लोन लेते हो, तो उनका टाइमली रीपेमेंट जरूर करें। अगर आपने भी किसी ऐप से लोन लिया, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर लेट फीस पेनल्टी लग रही है, अगर आपने टाइमली रीपेमेंट नहीं किया, तो कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप सिविल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर आपने टाइमली पेमेंट किया है लेकिन फिर भी लेट फीस हो रहे, तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। आप कैसे उस ऐप की कंप्लेंट कर सकते हैं आरबीआई की साइट पर जाकर, एनबीएफसी की साइट के थ्रू आप कैसे, किस गाइडलाइन के तहत आप अपने आप का बचाव कर सकते हो। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी आपको बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में, हर डेली जो भी वीडियो आती है फाइनेंस से रिलेटेड, लोन ऐप से, किसी भी ऐप का रिव्यू आता है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि लोन का रीपेमेंट करना बहुत जरूरी है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे जाकर आपको फ्यूचर में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐप से लोन लेते हो तो उनका रीपेमेंट जरूर करें। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय भोलेनाथ।